दुनिया के हर ऑब्जेक्ट का, हर चीज का, यहां तक कि इस कागज का, इस कुर्सी का, इस कपड़े का हमारे जीवन पर असर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हम खुद भी ईश्वर के एक विशेष तरह के बनाए हुए ऑब्जेक्ट हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट सही तरीके से आपके जीवन में शामिल हो जाता है ना, तो आपके जीवन को बदल के रख देता है। इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी वस्तु, कौन सी चीज आपके जीवन के भाग्य को बढ़ा सकती है, आपको किस्मत वाला बना सकती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन। आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग राशियों के लिए भाग्यशाली चीजें, भाग्यशाली वस्तुएं, भाग्यशाली ऑब्जेक्ट कौन से होंगे जिनको अपने पास रखने से या जिनका जीवन में नियमित इस्तेमाल करने से हम अपनी किस्मत को बेहतर कर सकते हैं। चर्चा करेंगे राशियों के हिसाब से भाग्यशाली वस्तुओं की, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। जब भी आप जूते चप्पल पहनते हैं ना, उन्हें पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। धूल वाले जूते चप्पल बिल्कुल मत पहनिए, वरना इससे आपका भाग्य कमजोर होगा, अनावश्यक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो कपड़े से झाड़ लीजिए, ब्रश से साफ कर लीजिए, जैसे भी हो। जूते चप्पल फटे हों प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जूते चप्पल गंदे हों, धूल जमी हुई हो ना, तो वो प्रॉब्लम है। तो साफ करके जैसे भी साफ कर पाए तभी पहने, नहीं तो बेवजह संघर्ष करना पड़ेगा, शनि कमजोर होगा, दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्येक राशि के लिए भाग्यशाली वस्तुओं का ये मामला है क्या भाई? प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या क्या है? देखिए, हर ग्रह और हर राशि के लिए एक विशेष बिंदु होता है। जैसे हमारी जो जीवन की जो स्थिति है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारी आत्मा। आत्मा ना रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। इसीलिए हर राशि के लिए, हर ग्रह के लिए खास बिंदु होता है, और इसी बिंदु से वो राशि नियंत्रित होती है, और जो उस राशि का खास ग्रह है वो नियंत्रित होता है। आप इस बिंदु को मोटे तौर से उस राशि की चाबी भी कह सकते हैं। अगर उस राशि की चाबी, या ये समझ लीजिए कि उस राशि के मुख्य बिंदु से संबंधित वस्तु को घर में रखा जाए, तो जीवन की तमाम समस्याओं का अंत होता है और उससे जीवन में सफलता आसानी से मिल पाती है। जैसा पहले बताया कि हर वस्तु का आपके ऊपर असर होता ही है, कम या ज्यादा। तो जब सही वस्तु आप अपने राशि के हिसाब से पा जाते हैं, अपनी किस्मत के हिसाब से समझ लेते हैं, तो उसका असर आपके भाग्य के लिए बेहद सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है। ये जो वस्तुएं होती हैं ना, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सामान्यतः साधारण चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि इसको किसी और ग्रह से लाया जाता है, यही की चीजें होती हैं, बड़ी सामान्य सी होती हैं, लेकिन उनका विशेष प्रयोग करते हैं और विशेष तरीके से तब वो चीजें हमारे लिए भाग्यशाली हो जाती हैं। अलग अलग राशियों के लिए कौन सी भाग्यशाली वस्तु कैसे रखी जाएगी, उसको रखने का तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आज मेहनत बहुत करनी होगी आपको, हालांकि संतान का सहयोग और प्रेम लगातार मिलता रहेगा। आकस्मिक रूप से सुंदर धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा, नए कार्य का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सेहत का भी ख्याल जरूर रख लीजिएगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 70%। मिथुन राशि, छोटी किंतु लाभदायक यात्रा के संयोग बने हुए हैं। मान सम्मान भी आपका बढ़ रहा है और करियर में लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे ना, वो होगा नीला, और भाग्य होगा 84%। जब आप अपने जीवन के लिए, अपने भाग्य के लिए भाग्यशाली वस्तुओं को रखते हैं, तो इन वस्तुओं को रखने के नियम और सावधानियां क्या हैं वो भी जान लीजिए। क्या है, आइए आपको बताते हैं। जो वस्तुएं आप रखेंगे, या तो वो प्रातः काल रखी जाएंगी या संध्या काल, शाम को रखी जाएंगी। इनको दूध से और जल से शुद्ध कर लेना चाहिए, और बार बार इनका स्थान नहीं बदलना चाहिए। जो आपके भाग्य की वस्तु है, जैसे आपको बता दिया कि आपकी भाग्यशाली वस्तु फूल है, तो जहां रखा वहीं पे रखे रहिए, बार बार उसको बदलिए मत, क्योंकि बार बार बदलने से जो उसकी तरंगे हैं वो टूटेंगी। इसीलिए उसको एक जगह पर रखिए, फिक्स जगह पर रखिए, उससे फायदा ज्यादा होगा। बेहतर होगा कि जो भाग्यशाली वस्तुएं हैं, इनको या तो पूजा के स्थान पर रखा जाए, या तो ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर आप काम करते हैं या जहां पर आप पैसे रखते हैं।
अपने बेडरूम में कांच की चीजें, ग्लास की चीजें रखने से बचना चाहिए। शंख नहीं रखना चाहिए, ग्लास की चीजें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रिश्तों में सेंसिटिविटी आ जाती है, तो इसका ध्यान रखेंगे। और यहां पर मादक पदार्थ का सेवन भी नहीं करेंगे। बेडरूम में जब आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन पैदा होते हैं। और जो भी आप भाग्यशाली वस्तु में रखेंगे अपने लिए, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन उन वस्तुओं की साफ सफाई करेंगे, उन वस्तुओं का पूजन करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, ताकि उनकी तरंगें रिपेयर होती रहें और उनकी तरंगों का पूरा फायदा आपको मिलता रहे। कुछ परिस्थितियों में आप चाहें तो इनको उनके स्थान से उठा के स्वयं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको हटाइएगा तभी जब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज्यादा मजबूरी हो। अलग अलग राशियों के लिए भाग्यशाली वस्तुएं कौन सी हैं, इस पर बात करें। इसके पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शांति बनाए रखने से लाभ होगा और कोई भी निर्णय लेने में अगर सावधानी रखें तो गलतियां नहीं होंगी। शुभ रंग आपका हल्का पीला होगा और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, आज मन आपका अच्छा बना रहेगा, परिवार के तमाम तनाव कम होंगे। संतान के लिए कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 76%। कन्या राशि, आकस्मिक यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण काम है ना वो फिलहाल टाल देंगे और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वरना मामला भारी न पड़ जाए आपको। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 59%। अलग अलग राशियों के लिए भाग्यशाली वस्तुएं क्या हैं, बात करें उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें प्रश्न लिखा है सत्येंद्र बर्मन जी ने, जबलपुर से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 25 दिसंबर 1979, 24 और 25 की रात है। जन्म का समय है रात को तकरीबन 12:15 बजे। जन्म का स्थान है जबलपुर। ये लिख रहे हैं कि 2014 से लेकर अब तक 10 नौकरियां बदल चुके हैं और अभी भी नौकरी छोड़ चुके हैं। अब ये बिजनेस करना चाहते हैं, हमेशा से बिजनेस करना चाहते हैं। अनाज का व्यवसाय करने में इनका इंटरेस्ट है। ये जानना चाहते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, खुद के नाम से बिजनेस करूं, पत्नी के नाम से करूं या बेटी के नाम से करूं। सबसे पहले बता दूं, आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है कन्या लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है कुंभ। चंद्रमा बैठा हुआ है केतु के साथ, और जो कुंडली में बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है बृहस्पति, वो बैठा है 12वें खाने में राहु और मंगल के साथ। यानी जो बिजनेस का सेंस हो गया ना, जो बिजनेस का मामला हो गया, वो वैसे वीक हो गया, वैसे कमजोर हो गया। दूसरा ये है कि भैया लग्न में शनि स्वयं बैठा हुआ है, तो शनि का प्रबल होना और बृहस्पति का कमजोर होना इस बात का इशारा कर रहा है कि कुंडली मूलतः नौकरी वाली है, बिजनेस वाली तो नहीं है। महादशा भी बुध की, अंतरदशा भी बुध की, और बुध चूंकि व्यवसाय का बेसिक प्लेनेट होता है, इसीलिए व्यवसाय के लिए आपको जोश चढ़ा हुआ है। लेकिन अभी यही कहा जाएगा कि कम से कम 2017 जब तक समाप्त ना हो जाए आप व्यवसाय में ना जाएं, अभी आप नौकरी करें। 2018 से हम ये सोच सकते हैं कि आपकी नौकरी के साथ पैरेलल बिजनेस करने की सलाह दें। बेटी के नाम से या पत्नी के नाम से आप कारोबार कर लीजिएगा और नौकरी के साथ पैरेलल अनाज का बिजनेस कर लीजिएगा। 2018 में तो वो चल जाएगा, लेकिन नौकरी छोड़कर केवल बिजनेस का रिस्क लेने की सलाह अभी नहीं देंगे और अप्रैल 2018 तक तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। फिलहाल एक पन्ना पहन लें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से जो आपका जो कंफ्यूजन का मामला है, जो बुद्धि के भ्रमित होने का मामला है ना, वो इंप्रूव करेगा। और दूसरा, रोज संध्या काल को शाम के समय स्नान वगैरह करके एक माला 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें तो बुद्धि सही रास्ते पर सही निर्णय लेने में आपकी सहायता करेगी। अब जानते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी भाग्यशाली वस्तुएं हैं जिसको अपने पास रखने से उनके भाग्य में इंप्रूवमेंट होगा, उनके भाग्य में सुधार होगा। मेष राशि वालों के लिए तांबे की कोई प्रतिमा, तांबे की कोई मूर्ति रखना अच्छा होगा, या मिट्टी के दीपक में सिंदूर 2-4 चुटकी भर के आप रख सकते हैं। वृष राशि के लोग दक्षिणावर्ती शंख रखेंगे, लेकिन बेडरूम में कभी नहीं रखेंगे। मिथुन राशि के लोग कांच के बाउल में, कांच के पात्र में क्रिस्टल की बॉल रखेंगे, लेकिन बेडरूम में नहीं रखेंगे। कर्क राशि के लोग सीप और कौड़ियां रखें तो बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि के लोग लाल कपड़े में
लिपटी हुई सुपारी रख सकते हैं या केवल लाल कपड़ा भी रखें तो उनके लिए बहुत अच्छा है। कन्या राशि के लोग जनेऊधारी शिवलिंग भी रख सकते हैं या शिवलिंग, खासतौर से पारद शिवलिंग रखना उनके लिए अच्छा होगा। तुला राशि के लोगों के लिए श्रीयंत्र रखना अच्छा है या क्रिस्टल की बॉल रखना अच्छा है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए शीशी में या कांच की बोतल में भरा हुआ गंगा जल रखना बहुत शुभ होगा। धनु राशि के लोगों के लिए गोमती चक्र रखना अच्छा होगा या पंचमुखी रुद्राक्ष रखना बहुत सुंदर होगा। मकर राशि के लोगों के लिए घोड़े की नाल रखना अच्छा होगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए सफेद पत्थर की मूर्ति, किसी की भी मूर्ति हो, अपने पास रखने से भाग्य में बढ़ोतरी होगी। और मीन राशि के लोग अगर अपने पास समुद्री नमक रखें या नमक के ढेले आते हैं, इसको अपने पास निरंतर रखे रहें, नियमित रूप से रखे रहें, तो भाग्य में सुधार होगा, किस्मत ज्यादा बेहतर परिणाम दे पाएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का हाल जानते हैं और फिर जानते हैं उनके बारे में जिनको अपनी राशि की जानकारी नहीं है, तो आखिर कैसे अपने लिए भाग्यशाली वस्तुओं का चुनाव करेंगे। तुला राशि, पद प्राप्ति के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। आर्थिक रूप से आपको फायदा भी होगा, लेकिन धन खर्च पर नियंत्रण रखें, ये चीज आपको परेशान कर सकती है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, तनाव आपका बढ़ रहा है, जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है, किसी बुजुर्ग का सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, आज जल्दबाजी से आपको बचना है। अपने पेट का, खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे। नौकरी में लाभ की कोई सूचना मिलने वाली है जिससे दिन आपका बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है 77%। अब मान लिया कि आपको अपनी राशि की जानकारी नहीं है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सी वस्तु आपके लिए भाग्यशाली होगी उसे रखना चाहिए, वो बताएंगे आपको। और ये भी बताने वाले हैं कि भैया आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने उद्देश्य के लिए कौन सी चीज रखकर अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं, तो शंख रखिए और शीशे में भरा हुआ जल रखिए, लेकिन याद रखिए बेडरूम में नहीं रखेंगे। धन और आर्थिक लाभ के लिए श्रीयंत्र रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए पीले या हरे रंग का पिरामिड रख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, बड़ा शुभ होता है। संतान प्राप्ति के लिए या तो बांसुरी अपने पास में रखिए, हमेशा सदैव रखिए, या बाल कृष्ण की, बचपन के कृष्ण की मूर्ति रख लें या चित्र रख लें। घर में सुख और शांति के लिए हर कमरे के कोने में छोटे छोटे कांच की प्यालियों में नमक रखना चाहिए, जरा जरा सा। और अगर मान लिया कांच की प्याली में नहीं रख सकते, तो आप ऐसा करें, समुद्री नमक के ढेले ले आएं और हर कमरे के कोने में समुद्री नमक के ढेले रख दें। महीने भर में वेपोराइज हो जाएगा, फिर महीने भर बाद दूसरा रख देंगे। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आसानी से आ पाएगी। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, सेहत के मामले में लापरवाही ना करें और धन संपत्ति के मामले में भी सावधानी रखें। और मैं बता दूं, दूसरों पर भरोसा करना सीखिए, केवल अविश्वास करने से जिंदगी नहीं चलती। शुभ रंग गाढ़ा नीला और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, जीवन की समस्याएं कम होंगी, चीजों को इंप्रूव कर पाएंगे आप। ऐसी दशा में काम में मेहनत और ईमानदारी बनाए रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। मीन राशि, पुरानी समस्याएं दोबारा परेशान कर सकती हैं और ऐसी दशा में अगर अहंकार दिखाएंगे, गुस्सा करेंगे, तो नुकसान आपको ही होगा। खान पान पर और स्वभाव पर ध्यान रखें, इसमें लापरवाही ना करें। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 64%। तो आज हमने बात की प्रत्येक राशि के लोगों के लिए कौन सी ऐसी भाग्यशाली वस्तु है जिसको नियमित रूप से अपने पास रखने से भाग्य प्रबल होता है, किस्मत का कनेक्शन मजबूत हो जाता है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की कीमती सलाह।
जो लोग तिलक लगाते हैं सोते समय तिलक हटा देना चाहिए, मुंह साफ कर लीजिए, मुंह धो लीजिए। अगर गले में कोई माला पहनते हैं स्फटिक की, रुद्राक्ष की, तो उसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि ये दोनों चीजें ऊर्जा पैदा करती हैं ना, एनर्जी पैदा करती हैं। और अगर इनको लगाकर, तिलक लगा के गले में माला पहन के सोएंगे तो नींद में डिस्टर्बेंस पैदा होगी, नींद में दिक्कत होगी। तो बेहतर यही है कि सोने के पहले तिलक साफ कर दें और गले से माला निकाल कर रख दें। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।